और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो इस बिजनेस को सेल का बिजनेस समझते हैं, जबकि सेल करने का बिजनेस ही नहीं है ये। सेल करने का बिजनेस ही नहीं है ये बिजनेस तो जिंदगी बदलने का बिजनेस है। आप किस तरह से किस चीज को लेके जाते हो, आप किस तरह से किस चीज को लेके जाते हो। आपके लिए कोई बात का मायने कोई और हो सकता है और मेरे लिए कोई बात का मायने कोई और हो सकता है। मैं तो जिससे बात कर रहा था उसकी जिंदगी बदलने के लिए बात कर रहा था, और कुछ लोग जब बात करते हैं तो वो अपने चेक बनाने के लिए बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मैं आपको क्या समझाऊं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो सीखने और सिखाने का बिजनेस, सेल कहां से बीच में आ गया। और लोग इस सेल के चक्कर में सालों साल लगे रहते हैं और तरक्की नहीं कर पाते। मैंने कभी सेल नहीं करी, इसका वर्ड जरूर सेल आ जाता है, मैंने कभी सेल नहीं करी। मैंने हमेशा एनरोल किया लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जिनको लेके आ रहा हूं उनकी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। और मैं इसलिए जानता था क्योंकि मैं जानता था, मेरे अंदर विश्वास था कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर डिफरेंस लेके आऊंगा। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, दूर दूर तक डायमंड शेप नहीं दिख रही थी। 5 साल निकल गया, रूबी बना। 6वां साल भी आ गया, समझ में नहीं आया। लेकिन कैसे मान लूं वो जो बीज पड़ा हुआ था ना अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस का, वो मुझे कहीं ना कहीं रोक रहा था। हम लोग चाहते तो हम भी डायमंड बनना, लेकिन क्या करें, वो अकड़ ही नहीं जा रही थी अंदर से। हम बहुत कुछ जानते हैं। 7 साल लग गए और 7 साल के बाद जाके हर्ष सर, दीपक सर, मान साहब, संजय गुप्ता सर सब बैठे हुए थे और मैंने हार मार ली और मैं खड़ा हो गया वहां पर। मैंने बोला मैं थक गया हूं सर, आज बता रहा हूं आपको। आप बोलते लीडर्स थकते हैं, नहीं थकते हैं, लीडर्स भी थकते हैं। हर इंसान थकता है, हर इंसान मोटिवेट और डिमोटिवेट होता है। थक गया हूं मैं सर, 7 साल हो गए, लोग ताने देने लगे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा जिंदगी कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी। लेकिन यह बात तो तय है कि मरूंगा नहीं जब तक डायमंड नहीं बनूंगा, यह बात तो तय है, यह बात तो तय है। मेरे को आप डायमंड बनाओ ना बनाओ, लेकिन मेरे को आप इतनी शक्ति दे दो कि मैं इन लोगों की बातें झेल पाऊं। मेरे को आप इतनी शक्ति दे दो कि इनकी बातें झेल पाऊं मैं। जब ये लोग ताने दे रहे हो मेरे को, तो मैं उनकी आंखों में आंख मिला के बोल पाऊं कि मैं भी इवॉल्व इंडिया का प्रोडक्ट हूं। और जब आऊंगा ना, जब छाऊंगा ना, तो ऐसा छाऊंगा कि दूर दूर तक सबको पछाड़ के रख दूंगा, पछाड़ के रख दूंगा। तो उन्होंने बोला अजय चाहते क्या हो। मैंने सर कमी बताओ। तो हर सर ने मेरे से बोला कि अजय 7 साल लग गए ये सवाल तेरे मुंह से निकलने के लिए कि कमी बताओ। 7 साल लग गए मुझे अपने अपलाइन के पास जाके, हकीकत में दिल से। एक तो आदमी वैसे ही पूछ लेता, लोग ऐसे ही पूछ लेते, सर कमी बताओ, मेरा बिजनेस चल रहा। ये तो ऐसे होता है। एक होता है जब फील करके बोलता है, अंदर से आवाज आती है यहां से कि सर कमी बताओ, थक गया हूं मैं, कमी बताओ मुझे। मेरी मां कहती है कि तेरे अंदर सारे ताकत है, तू सब कुछ कर सकता है, मेरी मां ने मुझे बोला था। लेकिन मैं 7 साल तक मेहनत करता रहा, लेकिन मेरी मां की बात झूठ नहीं हो सकती और आपकी मां की बात भी झूठ नहीं हो सकती। कमी बताओ। तो सर बोले हर सर मेरे से बोले अजय बस वो कमी पूरी हो गई। यही कमी थी जो तू पूछना नहीं चाहता था, तूने आज पूछना चालू कर दिया है। आज के बाद तेरे को अपने आप सब कुछ ठीक नजर आने लगेगा। अब तू जा यहां से, अब तू डायमंड है। 7 साल के बाद उन्होंने बोल दिया था ये बात, अब तू जा यहां से। उन्होंने बोला कुछ नहीं, बोला यही एक प्रॉब्लम थी तेरी कि तू जानना नहीं चाहता था कि तेरे अंदर कमी क्या है। और आज तू आया है जानने के लिए कि तेरे पास अंदर कमी क्या है। मैं समझ गया हूं कि तू आज से सीखना चालू करेगा। तूने 7 साल सीखा नहीं है बिजनेस करना, तूने 7 साल अपने अहम के साथ बिजनेस किया है, अपने घमंड के साथ बिजनेस किया है। ये शब्द यूज नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैं समझ सकता था वो क्या बोलना चाह रहे थे मुझे, और मैं एक एक बात को समझ सकता था। मैंने 33 या 36 सेल करी थी जब संजय सर मुझे मिले। उन्होंने मेरे से बोला कि अजय क्या बात है, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो। मैंने सर ट्रेनिंग में मेरे को 4 फॉलोअप्स करने, 4 पेमेंट लेके आनी है। नॉर्थ एंड में ट्रेनिंग होती थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मतलब बस था मेरे पास, बाइक नहीं थी। मैंने सर मेरे को 4 पेमेंट लेके आनी है, क्योंकि मेरे पास बहाना होता था। मेरे पास बहाना ये होता था कि यार मैं तो ऑफिस में जॉब करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग में 2 घंटे वेस्ट करूंगा, उससे 4 पेमेंट लाके जमा कराता हूँ। और संजय सर ने मेरे से बोला अजय ये 4 पेमेंट को कुर्बान कर, छोड़, कल फिर आ जाएगी, लेकिन जा ट्रेनिंग ले, मैं आई वॉन्ट टू सी यू देयर। और मैं गया वहां पर, मैं वहां पर गया, नॉर्थ एंड पे गया, मैंने ट्रेनिंग ली और मैं हमेशा ट्रेनिंग में जाने लगा। और हम सब जाते हैं,
लेकिन ट्रेनिंग में जाके बैठने से, सीखने से, बोलने से ट्रेनिंग नहीं होती मेरे दोस्त। जब तक दिल से महसूस नहीं करोगे कि आपको चाहिए क्या, जब से दिल से महसूस नहीं करोगे ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है। हम बोलते ट्रेनिंग में ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन अमल नहीं करते। नहीं करेगा अमल कोई, आप भी नहीं करेंगे इस ट्रेनिंग को अमल, आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप ढूंढते कुछ हैं वहां पर जाके। और मैं भी 7 साल से वो ढूंढता था कि कैसे करूं इस बिजनेस को, और मुझे ढूंढना ये चाहिए था कि मैं क्यों करूं इस बिजनेस को। उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग में जाने लगा तो वो ट्रेनिंग मेरे लिए बिल्कुल अलग हो गई। उसके बाद मैं ढूंढने लगा वहां पर कि क्यों के कैसे कैसे आंसर्स हैं। जब वो क्यों पक्का हो गया तो एक एक बात ऐसी दिखने लगी मुझे, एक एक बात ऐसी समझ में आने लगी, ऐसी ऐसी बातें समझ में आने लगी। मैंने बोला मैं 7 साल करता क्या था, बैठ के कॉपी करता था, लिखता था, पढ़ाता था, सिखाता था, लेकिन अमल नहीं करता था। एक गुरुजी के पास में एक छोटा सा बच्चा जाके बोलता है कि गुरुजी मैं गुड़ बहुत खाता हूं, मुझे आप ये गुड़ से मेरी ये लत जो है ये छुड़वा दो। तो गुरुजी बोले कि 7 दिन बाद आना, और 7 दिन के बाद आए तो बोले अरे बहुत सिंपल है, आप सोचना चालू कर दो अपने अंदर कि मुझे गुड़ नहीं खाना है, छोड़ना है, आप छोड़ दोगे। तो बच्चा बोलता कि सर गुरुजी अगर यही बात थी तो 7 दिन पहले बता देते, 7 दिन पहले बता देते इस चीज को, आपने 7 दिन लिया दोबारा बोल के बताने में। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ऐसा है, गुड़ का तो मैं भी शौकीन था, 7 दिन मुझे छोड़ने में लग गए, जब मैं छोड़ पाया तो मैं बता पाया कि गुड़ को कैसे छोड़ना चाहिए। तो मैं भी वो सारी गलतियां कर रहा हूं, लेकिन मैं सिखा कुछ और रहा हूं लोगों को ट्रेनिंग में। जिस दिन से मैंने अपने आप के अंदर बदलाव डाला, जिस दिन से मैंने गुड़ खाना छोड़ा, उस दिन के बाद गुड़ खाना छोड़ना सिखाया। जिस दिन मैंने अमल करना चालू किया अपनी ट्रेनिंग्स को, जिस दिन मैं वो सारे काम करने लगा जो मैं चाहता था मेरी टीम के साथ में हो, तब उस दिन के बाद से मेरी डायमेंशन नजर आने लगी। और उस दिन के बाद से रॉयल टीम के अंदर एक अलग ही खलक पैदा हो गई, एक अलग ही चमक पैदा हो गई, एक अलग से एक संसार हमको दिखने लगा, हमको लोग दिखने लगे जिनके घरों के अंदर डिफरेंस पैदा होने लगे, क्योंकि वो बदलाव आना चालू हो गया था। बिकॉज 7 साल मैंने क्या किया पूछो, 7 साल आई वॉज वेरी स्मार्ट इनफ, एंड द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बिकम डायमंड हियर। आप अगर अपनी टीम के सबसे स्मार्टेस्ट बंदे हैं तो आप डायमंड बन के यहां नहीं आ सकते, आप डायमंड बन के यहां नहीं आ सकते। आपको चाहिए कि आपके टीम के अंदर आपसे ज्यादा स्मार्टेस्ट लोग हो, और आपके पास इतनी स्मार्टनेस हो कि उन टीम को सिर्फ डील कर पाओ, बस इतना ही चाहिए। बस मुझे प्रॉब्लम क्या थी, मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग मेरे नीचे ना आ जाएं, मेरा पत्ता कट जाएगा, मुझे लोग नहीं पूछेंगे, मुझे लोग नहीं पूछेंगे। 7 साल जिंदगी ऐसे निकाल दी। उसके बाद जिंदगी निकाली कि काश, मैं तो भगवान से हाथ जोड़ के बोलता था, भगवान मेरे अंदर कितनी सारी कमियां हैं, मुझे ऐसे ऐसे लोग दे दे, या तो मुझे बदलने का मौका दे दे, या मुझे ऐसे ऐसे लोग दे दे जो उस कमियों को पूरा कर दे। मुझसे और स्मार्ट लोगों को भेज, मुझसे और स्मार्ट लोगों को भेज। स्पेसिफिक था मैं।